इस वक्त की ताजा जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से देते हैं। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है क्योंकि एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त मुठभेड़ जारी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकवादी के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। खबर इस वक्त की आपको बड़ी बता रहे हैं, जब 2 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है सेना की तरफ से। सेना समय समय पर काम करती है काबिले तारीफ, और आतंकवादियों को मारने का जो काम सेना की तरफ से किया जाता है सफलतापूर्वक, वो भी आज देखने को मिला क्योंकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना इस वक्त आतंकियों के खात्मे का काम कर रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस वक्त अनंतनाग में जारी है। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं क्योंकि खबर यह थी कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, लेकिन अब तक 2 आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है। सेना की तरफ से ट्वीट करके जानकारी भी दी जा चुकी है। विजय कुमार साहब की तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया कि इन 2 आतंकवादियों की पहचान भी हुई और इनसे गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का इलाका है। इलाका आप बखूबी तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे और तस्वीरों के माध्यम से इलाके को देखकर आप अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से आतंकवादी छुपे होंगे, लेकिन सेना उनको चुन चुनकर मार गिराने का काम कर रही है। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको गुलिस्तान न्यूज देने का काम कर रहा है, जब सेना की तरफ से लगातार आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है और 2 आतंकवादी को मार गिराया गया है। फिदा हुसैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिदा, क्या जानकारी आप दे रहे हैं? 2 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है, कैसी तस्वीर आपको उधर नजर आ रही है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अब सेना की तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुकी है, ट्वीट भी बाकायदा किया जा चुका है। सबसे पहले मैं हर्ष आपको बता दूं कि 2 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं और एनकाउंटर जो है अब आखिरी पड़ाव पे है। आखिरी पड़ाव पे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन था तकरीबन वो इख्तिताम पजीर को पहुंचा है। हालांकि अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में मौजूद है। बता दूं आपको कि कुछ घंटे पहले पुष्करडी इलाके में सुरक्षा बलों को एक पुख्ता जानकारी मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और जो ही तलाशी कार्रवाई आगे बढ़ी तो वहां पर मिलिटेंटों को जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर पड़ी तो उन्होंने फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट जिनका हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से ताल्लुक है, उनकी पहचान हुई है। हालांकि उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। फिर से मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अभी भी इंडियन आर्मी के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर इस वक्त जो इंडियन आर्मी के जवान मौजूद है या सीआरपीएफ के जवान मौजूद है, यहाँ से ही वो इलाका पड़ता है जहाँ पर कुछ देर पहले मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई है। इसमें काकातपुरी और दूसरा मिलिटेंट जो है वो मारा जा चुका है और अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है। हालांकि रिहायशी इलाका यहाँ से पड़ता है और यहाँ से जो मेवा बागात है वो यहाँ से है, लेकिन इससे मैं आपको बता दूं हर साथ ही साथ के तकरीबन इस झड़प के हवाले से पिछले 3 घंटे से तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास ये झड़प शुरू हुई थी इलाके में। और यहाँ पर जब पहली गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई क्योंकि लोग जो है इस वक्त मेवा बागात में काम करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने घरों की ओर रुख करना शुरू किया है। हालांकि अभी भी लोग यहाँ से तो निकल रहे हैं, लेकिन जो ये इलाका है यहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि जब तक पूरे इलाके को सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर्ष, यहाँ पे जो ये 2 मिलिटेंट है, जिस तरह से पुलिस ने ट्वीट भी किया है कि जो सिविलियन और एक जो टेरिटोरियल आर्मी का जो जवान था जो 2021 में जिस पर गोलियां चलाई गई थी, तो उसमें इन दोनों का काका जो एक मिलिटेंट जबलीपुरा बिजबिहाड़ा से बताया जाता है उसका हाथ था। पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी जो है वो दी है। हर्ष, ठीक है फिदा, अब कितना समय लग सकता है इस ऑपरेशन को क्लोज होने में, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसा इलाका है और क्या सेना को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है? लोगों के लिए क्या एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आपके पीछे सेना की तैनाती है, अभी कितना और समय लग सकता है? देखिए, समय के हवाले से मैं आपको हर्ष यही बता दूंगा कि या तो कुछ ही देर के बाद ये इख्तिताम पजीर होगा या फिर कुछ और घंटे लगेंगे
ये कहना मुश्किल है। लेकिन हर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ की जो अभी भी नफरी है, वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है। हालांकि अंदर जितने भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार है वो अभी भी अंदर मौजूद है, वो अभी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन अभी कुछ देर के बाद ही शायद ये झड़प इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या अभी ये इख्तिताम पजीर होगा या फिर कुछ देर और लगेगी, ये कहना संभव नहीं है। लेकिन अभी भी ये झड़प हम कह सकते हैं कि ये झड़प अभी भी इलाके में जारी है। हालांकि इस झड़प में 2 मिलिटेंट के मारे, ठीक है फिदा, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? क्या आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं या लोगों को कहा गया है कि आप अपने घरों के अंदर ही रहिए? क्या लोगों के लिए कुछ एडवाइजरी सेना की तरफ से अनाउंसमेंट कुछ की गई हो? देखिए जब कभी भी झड़प होती है, अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर का शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, त्राल या अनंतनाग अजला की बात करेंगे, तो जब भी यहाँ पे कभी झड़प होती है तो कहीं ना कहीं पे जो आम नागरिक होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो अपने घरों में ही रहते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि जो फायरिंग है, जो गोलियों का तबादला है, वो इलाके में जब कभी भी चलता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने घरों में ही रहते हैं। और अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं, वो अक्सर लोगों को यही समझाते हुए नजर आते हैं कि आप अपने घरों में ही रहे, क्योंकि यहाँ से फायरिंग का तबादला है या कहीं से भी फायरिंग का तबादला चल रहा है, तो आप अपने घरों में ही रहे, आप यहाँ से निकलने की कोशिश ना करें। समझाते हुए लोगों को नजर भी आते हैं कभी कभी बहुत सारी जगहों पे। अगर आज की भी बात करेंगे, आज हमने देखा कि इंडियन आर्मी के जो जवान है वो लोगों को समझा रहे थे कि आप अपने घरों की तरफ जाइए, आप इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी इस रास्ते पे झड़प है, इस रास्ते से झड़प है और इस रास्ते से हम आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हर किसी को जाने और आने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जहां से ये झड़प है वहां से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक, जब तक वहां से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं खत्म होता है। हर्ष, ठीक है फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता तो होते हैं और वहीं से आपको जानकारी उपलब्ध